हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? अलार्म बजता है, हम स्नूज करते हैं, फिर जल्दी जल्दी उठते हैं और सीधा मोबाइल पकड़ लेते हैं। ना कोई स्पष्टता, ना कोई योजना, ना कोई दिशा। सुबह का पहला घंटा, जो दिन का सबसे शक्तिशाली समय हो सकता है, हम उसे नोटिफिकेशन, मैसेज और दूसरों की प्राथमिकताओं में खो देते हैं। यही आधुनिक जीवन का छुपा हुआ संकट है। हम सोचते हैं कि हमें समय की कमी है, लेकिन असल में हमें नियंत्रण की कमी है। दिन हमें चला रहा है, हम दिन को नहीं चला रहे। और यही वो जगह है जहां द 5 AM क्लब की कहानी शुरू होती है। एक ऐसे व्यक्ति की जो बाहर से सफल था, लेकिन अंदर से बिखर चुका था। ये किताब हमें सिखाती है कि असली परिवर्तन रातों रात नहीं होता। वो हर सुबह छोटे छोटे अनुशासित निर्णयों से शुरू होता है। वाई दिस बुक मैटर्स टुडे। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें पहले से कहीं ज्यादा हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, लगातार सोचना का प्रवाह, ये सब हमारी फोकस क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। ऐसे समय में ये किताब एक अलग रास्ता दिखाती है। ये कहती है, अगर आप अपनी सुबह जीत लेते हैं तो आप अपना दिन जीत सकते हैं, और अगर आप अपना दिन जीतते हैं तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ये सिर्फ 5 बजे उठने की किताब नहीं है, ये पहचान बदलने की किताब है। ये अनुशासन, आत्मनेतृत्व और दीर्घकालिक उत्कृष्टता की किताब है। इस पहले भाग में हम समझेंगे कि सुबह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और ओन योर मॉर्निंग का वास्तविक अर्थ क्या है। इंट्रोडक्शन टू द 5 AM क्लब। कहानी की शुरुआत एक उद्यमी से होती है जो अपने करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। बाहर से वो सफल है, लेकिन अंदर से टूट चुकी है। एक सम्मेलन में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी और असामान्य अरबपति से होती है, स्टोन राइली से। वो व्यक्ति उसे एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत सिखाता है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। उसका दावा है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोग, एथलीट, कलाकार, CEO, अपनी सुबह को बहुत संरचित तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ समय से पहले उठना नहीं है, ये एक मानसिक बढ़त है, एक मनोवैज्ञानिक जीत है। जब अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, आप अपने आप को बेहतर बना रहे होते हैं। द कोर आइडिया, ओन योर मॉर्निंग। ओन योर मॉर्निंग का अर्थ क्या है? इसका मतलब है सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लिए हो। कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बाहरी शोर नहीं। ये एक विक्ट्री आवर है, जहां आप अपने शरीर, अपने मन और अपने कौशल को मजबूत करते हैं। किताब बताती है कि सुबह का समय इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क सबसे साफ और ताजा होता है। आपका निर्णय थकान स्तर न्यूनतम होता है। आपका ध्यान सबसे केंद्रित होता है। अगर आप उस समय को उद्देश्यपूर्ण तरीके से उपयोग करते हैं तो आप दिन के बाकी घंटों को अधिक प्रभावी बना देते हैं। What really changes when you wake early? लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 5 बजे उठने से जीवन बदल जाता है? नहीं, परंतु 5 बजे उठकर आप जो करते हैं वो जीवन बदल सकता है। ये आदत आपको 3 चीजें सिखाती है। पहला, आत्मनियंत्रण। जब आप बिस्तर की आरामदायक आदत को तोड़ते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत करते हैं। दूसरा, स्पष्टता। सुबह की शांति में आप सोच सकते हैं, योजना बना सकते हैं और दिशा तय कर सकते हैं। तीसरा, पहचान का परिवर्तन। धीरे धीरे आप खुद को एक अनुशासित, केंद्रित और विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। और यही इस किताब का मूल संदेश है। महानता प्रतिभा से नहीं, बल्कि दैनिक अनुष्ठानों से बनती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि ये विक्ट्री आवर वास्तव में कैसे संरचित है और 20-20-20 फॉर्मूला क्या है जो इस पूरी प्रणाली का आधार है। वाई स्ट्रक्चर बीट्स मोटिवेशन। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बदलने के लिए प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच ये है कि प्रेरणा अस्थायी होती है, जबकि संरचना स्थायी परिवर्तन लाती है। आपने देखा होगा, हम कई बार जोश में आकर नए लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं होता। और द 5 AM क्लब की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये सिर्फ प्रेरणादायक विचार नहीं देती, ये एक स्पष्ट संरचना देती है। इस संरचना का नाम है 20-20-20 फॉर्मूला। व्हाट इज द विक्ट्री आवर? किताब के अनुसार सुबह 5 से 6 बजे तक का समय विक्ट्री आवर कहलाता है। ये एक पवित्र घंटा है जहां आप अपने जीवन के 4 आंतरिक क्षेत्रों को मजबूत करते हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट।
इस 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। 20 मिनट शरीर के लिए, 20 मिनट मन के लिए और 20 मिनट कौशल के लिए। ये संतुलन ही इस सिस्टम को शक्तिशाली बनाता है। ये सिर्फ उत्पादक बनने की योजना नहीं है, ये संपूर्ण विकास की योजना है। फर्स्ट 20 मिनट्स मूव। पहले 20 मिनट 5 से 5:20 तक आपको तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी है। क्यों? क्योंकि जब आप व्यायाम करते हैं, आपका शरीर कॉर्टिसोल, जो तनाव हार्मोन है, उसे कम करता है। साथ ही एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं। इससे आपका दिमाग साफ होता है, ऊर्जा बढ़ती है और आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। किताब ये भी बताती है कि पसीना बहाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये इच्छा शक्ति को भी मजबूत करता है। जब आप सुबह कठिन काम करते हैं तो आप अपने मन को सिखाते हैं, मैं आराम का गुलाम नहीं हूं। ये छोटा सा निर्णय दिन भर के बड़े निर्णयों को प्रभावित करता है। सेकंड 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट। अगले 20 मिनट 5 से 5:40 तक रिफ्लेक्ट। ये समय है शांत बैठने का, जर्नल लिखने का, कृतज्ञता महसूस करने का, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का। सुबह का ये शांत समय आपको दिन के शोर से पहले सोचने का अवसर देता है। जब आप अपनी चिंताओं को लिखते हैं, वे हल्की हो जाती हैं। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, वे स्पष्ट हो जाते हैं। और जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। ये भाग हार्ट सेट और माइंड सेट को संतुलित करता है। किताब का संदेश साफ है, अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो आपके विचार आपको नियंत्रित करेंगे। थर्ड 20 मिनट्स ग्रो। अंतिम 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक ग्रो। ये वो समय है जहां आप सीखते हैं, किताब पढ़ते हैं, नई स्किल विकसित करते हैं, अपने प्रोफेशनल ज्ञान को बढ़ाते हैं। किताब में एक सिद्धांत बताया गया है, 2x3 माइंडसेट। अगर आप अपनी आय और प्रभाव को दोगुना करना चाहते हैं, तो आपको अपने व्यक्तिगत विकास और पेशेवर क्षमता में 3 गुना निवेश करना होगा। इसका मतलब है, दूसरे लोग जहां मनोरंजन में समय बिताते हैं, आप वहां सीखने में समय लगाएं। धीरे धीरे ये दैनिक सीख आपको प्रतियोगिता से अलग कर देती है। यही गार्गेंचुअन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक ऐसी बढ़त जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बनती है। अब सोचिए, अगर आप रोज 60 मिनट अपने शरीर, मन और कौशल में निवेश करें, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? अगले भाग में हम समझेंगे कि नई आदतें बनाना इतना कठिन क्यों होता है और 66 डे हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल क्या है जो इस पूरी प्रक्रिया को स्थायी बनाता है। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि अनुशासित सुबह सिर्फ दिन नहीं, पहचान बदलती है। क्या आप अपनी विक्ट्री आवर को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं? अगर ये ज्ञान उपयोगी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वाई मोस्ट हैबिट्स फेल। हम सब ने कभी ना कभी नई शुरुआत की है, नई डायरी खरीदी, जिम ज्वाइन किया, जल्दी उठने का संकल्प लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उत्साह कम हो जाता है, पुरानी आदतें लौट आती हैं। तो समस्या क्या है? क्या हम कमजोर हैं या हमारी इच्छा शक्ति कम है? द 5 AM क्लब कहती है, समस्या इच्छा शक्ति की नहीं, समझ की है। हम सोचते हैं कि आदतें 21 दिनों में बन जाती हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और इस प्रक्रिया में संघर्ष स्वाभाविक है। द 66 डे रूल एक्सप्लेन्ड। किताब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है, नई आदत को स्थायी बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। ये कोई जादुई संख्या नहीं है, बल्कि व्यवहार विज्ञान पर आधारित अवलोकन है। मतलब क्या? अगर आप 5 बजे उठने की आदत डाल रहे हैं, तो पहले कुछ दिन आसान लग सकते हैं। फिर एक समय आएगा जब सब कठिन लगेगा। यही अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप 66 दिनों तक लगातार टिके रहते हैं, तो वही कठिन काम धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाता है। अनुशासन से आदत बनती है और आदत से पहचान। द 3 phases ऑफ हैबिट चेंज। किताब आदत निर्माण को 3 चरणों में समझाती है। पहला चरण, डिस्ट्रक्शन फेज। इस समय आपका पुराना पैटर्न टूट रहा होता है। आप थकान महसूस कर सकते हैं, मन बहाने ढूंढता है। दूसरा चरण, इंस्टॉलेशन फेज। धीरे धीरे नया व्यवहार स्थिर होने लगता है। ये अभी भी आसान नहीं है, लेकिन प्रतिरोध कम होने लगता है। तीसरा चरण, इंटीग्रेशन फेज। अब ये आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। आपको सोचना नहीं पड़ता, आप बस करते हैं।
यही वो बिंदु है जहां 5 बजे उठना मजबूरी नहीं, स्वभाव बन जाता है। द 5-3-1 क्रीड ऑफ विल पावर। किताब में एक और संरचना है जिसे 5-3-1 क्रीड कहा गया है। ये इच्छा शक्ति को समझने का एक ढांचा है। 5 वैज्ञानिक सत्य बताते हैं कि इच्छा शक्ति जन्मजात नहीं, बल्कि अभ्यास से विकसित होने वाली कौशल है। 3 मूल्य सिखाते हैं कि निरंतरता और प्रतिबद्धता ही आत्मसम्मान बनाती है। और एक सिद्धांत कहता है, जो काम कठिन लेकिन महत्वपूर्ण है, उसे नियमित रूप से करना ही असली योद्धा बनाता है। इसका अर्थ ये है कि हर सुबह बिस्तर छोड़ना सिर्फ अलार्म बंद करना नहीं है, ये अपने कमजोर हिस्से पर जीत है। टर्निंग डिसिप्लिन इनटू आइडेंटिटी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अनुशासन को सिर्फ काम की तरह मत देखिए, उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाइए। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो सुबह उठता है, तो आपका व्यवहार बदलता है। धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने वादों को निभाते हैं। और यही इस किताब का गहरा संदेश है। महानता अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे दैनिक निर्णयों से बनती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि नींद क्यों उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना जल्दी उठना, और कैसे उच्च प्रदर्शन के लिए आराम अनिवार्य है। द मिथ ऑफ हसल कल्चर। आज की दुनिया में एक धारणा बहुत लोकप्रिय है, कम सो, ज्यादा काम करो। हम अक्सर सुनते हैं कि सफल लोग सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं, लेकिन क्या यह सच में दीर्घकालिक सफलता का रास्ता है? द 5 AM क्लब इस सोच को चुनौती देती है। ये कहती है कि थकान कोई सम्मान का बैज नहीं है, लगातार जागते रहना उत्पादकता नहीं है। अगर आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, तो आपको रात को सही समय पर सोना भी सीखना होगा, क्योंकि बिना नींद के अनुशासन टिकाऊ नहीं होता। वाई स्लीप इज अ परफॉर्मेंस टूल। किताब बताती है कि नींद कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीतिक उपकरण है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, आपका मस्तिष्क स्मृति को मजबूत करता है, निर्णय लेने की क्षमता सुधरती है, भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। अगर आप नींद को त्यागते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है, आपके निर्णय अस्थिर हो जाते हैं और सुबह जल्दी उठने की आदत टूटने लगती है। इसलिए किताब ये स्पष्ट करती है, 5 AM क्लब का सदस्य बनने के लिए रात की दिनचर्या भी उतनी ही अनुशासित होनी चाहिए। जल्दी उठने का मतलब है जल्दी सोना। द अर्ली मॉर्निंग हैज गोल्ड इन इट्स माउथ। किताब में एक प्रसिद्ध वाक्य दोहराया गया है, सुबह के समय के मुंह में सोना होता है। इसका अर्थ क्या है? सुबह के शुरुआती घंटे सबसे शांत, सबसे स्वच्छ और सबसे रचनात्मक होते हैं। उस समय बाहरी शोर कम होता है, डिजिटल व्यवधान कम होते हैं और आपका ध्यान सबसे गहरा होता है। लेकिन यह सोना तभी मिलता है जब आप रात को पर्याप्त आराम लेकर आते हैं। अगर आप थके हुए हैं, तो सुबह की शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ऊर्जा प्रबंधन समय प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण है। द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। किताब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताती है, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग 2 चक्रों में काम करते हैं। पहला, गहन फोकस का चक्र, दूसरा, पुनर्प्राप्ति का चक्र। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे बिना आराम के, तो आपका प्रदर्शन गिर जाएगा। लेकिन अगर आप गहन काम के बाद सचेत आराम लेते हैं, तो आपकी उत्पादकता स्थायी बनी रहती है। यही कारण है कि किताब सुबह के गहन कार्य के बाद दिन में संतुलित विराम लेने की सलाह देती है। डिजाइनिंग एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। हम अक्सर अपना दिन समय के आधार पर प्लान करते हैं, लेकिन किताब सिखाती है, दिन को ऊर्जा के आधार पर डिजाइन करो। सुबह का समय सबसे उच्च ऊर्जा वाला समय है, उसे सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए रखो। दोपहर में थोड़ा हल्का काम रखो, शाम को धीरे धीरे शांत हो जाओ। अगर आप ऊर्जा को समझते हैं, तो आप खुद को थकाने की बजाय संतुलित रखते हैं, और यही दीर्घकालिक उत्कृष्टता का रहस्य है। जलना नहीं, स्थिर रहना। अगले भाग में हम जानेंगे कि गहन ध्यान और डिजिटल विचलन से मुक्ति कैसे इस पूरी प्रणाली को और मजबूत बनाती है। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि जल्दी उठना तभी प्रभावी है जब आप समझदारी से आराम भी करें। क्या आप अपनी ऊर्जा को गंभीरता से डिजाइन करने के लिए तैयार हैं? अगर ये जानकारी मूल्यवान लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आज का सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है ध्यान भंग होना। हम हर कुछ मिनट में फोन चेक करते हैं, नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया, ये सब हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन उत्पादक नहीं बन पाते।
द 5 AM क्लब इस समस्या को सीधे संबोधित करती है। ये कहती है, अगर आप गहरा ध्यान विकसित नहीं करेंगे तो आप औसत बने रहेंगे। वाई फोकस इज अ सुपर पावर। किताब बताती है कि गहरा ध्यान आज की दुनिया में एक दुर्लभ क्षमता है, और जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है। जब आप बिना बाधा के 60 से 90 मिनट तक एक ही महत्वपूर्ण काम पर केंद्रित रहते हैं, तो आप सामान्य लोगों से कई गुना आगे निकल जाते हैं। सुबह का समय इस गहन कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उस समय बाहरी व्यवधान कम होते हैं और आपका मन ताज़ा होता है। यही कारण है कि 5 AM क्लब सुबह के समय को उच्च मूल्य कार्यों के लिए सुरक्षित रखने की सलाह देता है। द 1991 रूल। किताब एक शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत करती है, 1991 रूल। इसका अर्थ है, लगातार 90 दिनों तक हर सुबह के पहले 90 मिनट सिर्फ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समर्पित करें। सिर्फ एक। न कोई मल्टीटास्किंग, न कोई इधर-उधर का काम। सिर्फ वही एक लक्ष्य जो आपके जीवन या करियर को अगले स्तर पर ले जा सकता है। अगर आप ये अनुशासन 90 दिनों तक निभा लें, तो आपका परिणाम असाधारण हो सकता है। ये नियम सिखाता है कि स्पष्टता प्लस निरंतरता इज इक्वल टू उत्कृष्टता। डिजिटल मिनिमलिज्म एंड मेंटल क्लैरिटी। किताब बार बार चेतावनी देती है कि डिजिटल दुनिया का अत्यधिक उपयोग रचनात्मकता को कम करता है। अगर आपकी सुबह ईमेल और सोशल मीडिया से शुरू होती है, तो आप दूसरों की प्राथमिकताओं पर काम कर रहे हैं, अपनी प्राथमिकताओं पर नहीं। इसीलिए 5 AM क्लब सुबह के पहले घंटे को डिजिटल फ्री जोन घोषित करता है। फोन को दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद रखिए। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क गहरे सोचने की क्षमता वापस पा लेगा, और यही मानसिक स्पष्टता आपको भीड़ से अलग करती है। बिल्डिंग अ वर्ल्ड क्लास वर्क हैबिट। गहन ध्यान कोई प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, ये अभ्यास से विकसित होता है। जैसे आप मांसपेशी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी ट्रेन किया जा सकता है। हर सुबह जब आप बिना विचलन के काम करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को गहरे फोकस के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। धीरे धीरे ये आपकी पहचान बन जाता है, और जब पहचान बदलती है तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि आंतरिक नेतृत्व, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट कैसे इस पूरी प्रणाली को स्थायी उत्कृष्टता में बदलते हैं। सक्सेस स्टार्ट्स इनसाइड। हम अक्सर सफलता को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, पैसा, पद, पहचान, प्रभाव। लेकिन द 5 AM क्लब एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये कहती है कि बाहरी जीतें आंतरिक जीतों का परिणाम होती हैं। अगर भीतर अव्यवस्था है, तो बाहर की उपलब्धियां भी स्थायी नहीं होंगी। इसलिए ये किताब 4 आंतरिक क्षेत्रों की बात करती है: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। इन्हें मजबूत किए बिना दीर्घकालिक उत्कृष्टता संभव नहीं है। माइंडसेट, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। माइंडसेट का अर्थ है आपका सोचने का ढंग। क्या आप चुनौतियों को अवसर मानते हैं, या आप उन्हें बाधा मानकर पीछे हट जाते हैं? किताब में उद्यमी का उदाहरण दिखाता है कि जब जीवन कठिन होता है, तो हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही तय करता है कि हम टूटेंगे या विकसित होंगे। सुबह का रिफ्लेक्ट चरण माइंडसेट को पुनर्संरचित करने का समय है। आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, अपने विचारों को दिशा देते हैं। धीरे धीरे आप प्रतिक्रियात्मक व्यक्ति से सचेत और रणनीतिक व्यक्ति बनते हैं। हार्ट सेट, इमोशनल मास्टरी एंड फॉरगिवनेस। हार्ट सेट वो क्षेत्र है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये आपकी भावनात्मक गुणवत्ता है। किताब में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब उद्यमी अपने विश्वासघात और पीड़ा को छोड़ने का निर्णय लेती है। वो समझती है कि क्रोध और द्वेष उसकी ऊर्जा को खा रहे थे। जब वो क्षमा करती है, तो उसकी मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा दोनों बढ़ जाते हैं। ये एक गहरा संदेश है। अगर आप भावनात्मक रूप से मुक्त नहीं हैं, तो आप मानसिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सुबह का शांत समय आपको अपनी भावनाओं को समझने का अवसर देता है, और जब हार्ट सेट संतुलित होता है, तो निर्णय बेहतर होते हैं। हेल्थ सेट,
एनर्जी एज अ कंपेटिटिव एडवांटेज। हेल्थ सेट सिर्फ फिट दिखने के बारे में नहीं है, ये ऊर्जा के स्तर के बारे में है। किताब बताती है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता देते हैं। व्यायाम, नींद, सही भोजन, ये सब विलासिता नहीं है, ये रणनीति है। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका मन भी सीमित रहेगा। इसीलिए विक्ट्री आर का पहला चरण मूव है। शरीर को सक्रिय करके आप पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यही ऊर्जा आपको औसत से अलग बनाती है। सोल सेट, मीनिंग बियॉन्ड अचीवमेंट। सोल सेट वो क्षेत्र है जो उद्देश्य से जुड़ा है। आप क्यों काम कर रहे हैं? आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर उपलब्धियों के पीछे अर्थ नहीं है तो सफलता खाली महसूस होगी। किताब ये संदेश देती है कि महानता सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका उद्देश्य समाज में योगदान देना होना चाहिए। जब आपका कार्य आपके मूल्यों से जुड़ता है तो अनुशासन बोझ नहीं लगता। सुबह का समय आपको अपने उद्देश्य से जुड़ने का अवसर देता है और यही जुड़ाव आपको लंबे समय तक प्रेरित रखता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे ये आंतरिक नेतृत्व आपको वास्तविक दुनिया में असाधारण परिणाम दिलाता है। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि असली सफलता भीतर के 4 स्तंभों पर टिकी है। क्या आपने अपने माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को संतुलित किया है? अगर ये विचार आपको गहराई से छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपॉर्चुनिटी वर्सेस एग्जीक्यूशन। हम अक्सर कहते हैं, अगर मुझे सही मौका मिल जाए तो मैं भी सफल हो सकता हूं। लेकिन सच ये है कि मौके सभी के पास आते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कौन उन्हें पहचानता है और कौन उन्हें लागू करता है। द 5 AM क्लब बताती है कि सिर्फ ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, कार्यान्वयन ही वास्तविक शक्ति है। सुबह जल्दी उठना भी एक अवसर है, लेकिन अगर उस समय का उपयोग नहीं किया गया तो वो अवसर भी खो जाएगा। What is कैपिटलाइजेशन IQ? किताब में एक दिलचस्प अवधारणा आती है, कैपिटलाइजेशन IQ। इसका अर्थ है आप उपलब्ध अवसरों का कितना प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। कुछ लोग विचारों से भरे होते हैं लेकिन परिणाम नहीं बना पाते। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण विचारों को असाधारण परिणामों में बदल देते हैं। अंतर कहाँ है? अनुशासित कार्यान्वयन में। जब आप रोज सुबह अपनी प्राथमिकताओं पर काम करते हैं तो आप अपने कैपिटलाइजेशन IQ को बढ़ा रहे होते हैं। टर्निंग आइडियाज इनटू रिजल्ट्स। किताब का एक गहरा संदेश है, सपने देखने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें दैनिक क्रिया में बदलना। बहुत से लोग प्रेरित होते हैं, वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन नियमित अभ्यास नहीं करते। 5 AM क्लब का सिद्धांत ये है, छोटे लेकिन निरंतर कदम अचानक छलांग से अधिक प्रभावी होते हैं। अगर आप रोज 60 मिनट अपनी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करें तो साल के अंत तक आपने सैकड़ों घंटे निवेश कर दिए होंगे और यही निरंतरता आपको औसत से अलग करती है। कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा प्रयास करना होगा, लेकिन किताब सिखाती है तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लंबे समय में विशाल परिवर्तन लाता है। सुबह 5 बजे उठना हर दिन जीत की शुरुआत है। ये छोटा सा अनुशासन आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास गहराई से मजबूत होता है। बिकमिंग अ पर्सन हु फिनिशेस। किताब में बार बार एक बात दोहराई जाती है, शुरू करना आसान है लेकिन खत्म करना कठिन है। लेकिन असली सम्मान उन्हीं को मिलता है जो पूरा करते हैं। जब आप 90 दिनों तक एक प्रोजेक्ट पर टिके रहते हैं, जब आप 66 दिनों तक एक आदत को निभाते हैं, तो आप सिर्फ लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे होते, आप अपनी पहचान बदल रहे होते हैं। धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो शुरू करता है और पूरा भी करता है, और यही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं कैसे इस पूरी यात्रा का हिस्सा हैं और उनसे सीखकर कैसे आगे बढ़ा जाए। जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता।
कभी विश्वासघात होता है, कभी असफलता मिलती है, कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। द 5 AM क्लब की कहानी में भी ऐसा ही एक मोड़ आता है। उद्यमी जो बाहर से मजबूत दिखती है, अंदर से टूट चुकी होती है। वो अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण से गुजर रही होती है, लेकिन यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। पेन एज प्रिपरेशन किताब एक गहरा विचार प्रस्तुत करती है। दर्द अक्सर तैयारी होता है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो हम खुद को बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, लेकिन जब हम कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। कहानी में उद्यमी धीरे धीरे समझती है कि उसकी पीड़ा उसे मजबूत बना सकती है, अगर वो उससे भागने के बजाय उसे समझने का प्रयास करे। ये एक महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत है। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए आती हैं। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस कहानी का एक निर्णायक क्षण तब आता है जब वो क्षमा करने का निर्णय लेती है। वो समझती है कि क्रोध और द्वेष उसे भीतर से कमजोर कर रहे थे। जब हम किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा खोते हैं। किताब बताती है कि भावनात्मक स्वतंत्रता के बिना उच्च प्रदर्शन संभव नहीं है। सुबह का रिफ्लेक्ट समय सिर्फ योजना बनाने के लिए नहीं, बल्कि भावनात्मक बोझ छोड़ने के लिए भी है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप खुद को मुक्त करते हैं। इमोशनल एनर्जी एंड परफॉर्मेंस हम अक्सर प्रदर्शन को सिर्फ कौशल से जोड़ते हैं, लेकिन भावनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका मन शिकायतों से भरा है तो आपका ध्यान विभाजित रहेगा। अगर आप भीतर से शांत हैं तो आपका ध्यान गहरा होगा। किताब सिखाती है कि हार्ट सेट को संतुलित किए बिना माइंड सेट पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकता। इसलिए 5 AM क्लब का सदस्य सिर्फ अनुशासित नहीं होता, वो भावनात्मक रूप से भी परिपक्व होता है। टर्निंग सेटबैक्स इनटू स्ट्रेंथ अंततः कहानी ये दिखाती है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। उद्यमी और कलाकार दोनों अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं। वे समझते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय प्रबंधन नहीं है, ये आत्मसम्मान का अभ्यास है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप अपने आप से कहते हैं, मैं परिस्थितियों का शिकार नहीं हूं, और यही मानसिकता कठिनाइयों को ताकत में बदल देती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ये पूरी प्रणाली 5 साल बाद जीवन में क्या परिवर्तन लाती है और दीर्घकालिक परिणाम कैसे बनते हैं। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि दर्द बाधा नहीं, तैयारी हो सकता है। क्या आप अपनी कठिनाइयों को अपनी ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। हम अक्सर ये पूछते हैं कि अगर मैं 5 बजे उठना शुरू कर दूं तो क्या सच में मेरा जीवन बदल जाएगा? लेकिन सही सवाल ये है कि अगर मैं 5 साल तक लगातार अनुशासन बनाए रखूं तो क्या होगा? क्योंकि वास्तविक परिवर्तन कुछ दिनों में नहीं, वर्षों में दिखाई देता है। द 5 AM क्लब की कहानी भी हमें यही दिखाती है। 5 साल बाद का परिणाम। What changes after 5 years? कहानी में 5 साल बाद उद्यमी अब पहले जैसी नहीं रही। वो सिर्फ आर्थिक रूप से सफल नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से संतुलित है, भावनात्मक रूप से परिपक्व है और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। कलाकार भी अब टाल मटोल करने वाला व्यक्ति नहीं रहा। वो अपने कौशल में निपुण है, अनुशासित है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये रोज सुबह की छोटी छोटी जीतों का परिणाम है। द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्मॉल विन्स। किताब एक गहरी सच्चाई दिखाती है। छोटे कदम जब लगातार दोहराए जाते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप रोज 60 मिनट अपने शरीर, मन और कौशल में निवेश करते हैं तो 1 साल में ये 365 घंटे हो जाते हैं। 5 साल में हजारों घंटे, और यही समय आपको औसत से अलग कर देता है। धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है, आपका फोकस मजबूत होता है, आपका प्रभाव गहरा होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये गणित है, अनुशासन का गणित। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे बड़ा परिवर्तन परिणामों में नहीं, पहचान में होता है। आप खुद को अलग तरह से देखने लगते हैं। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो बहाने बनाता है, आप वो व्यक्ति हैं जो काम पूरा करता है। ये पहचान परिवर्तन आपके हर निर्णय को प्रभावित करता है। जब कठिनाई आती है तो आप भागते नहीं, आप टिके रहते हैं, क्योंकि आपने खुद को साबित किया है कि आप निरंतर रह सकते हैं। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस।
कहानी का अंतिम संदेश ये है कि महानता सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं तो आप दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं। आपके बच्चे, आपकी टीम, आपके मित्र, वे आपके व्यवहार से सीखते हैं। इस तरह एक साधारण सुबह की आदत एक बड़ी विरासत में बदल सकती है। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी किताब के सार को समेटेंगे और देखेंगे कि आप आज से क्या शुरू कर सकते हैं। अब तक हमने 5 बजे उठने की आदत, 20-20-20 फॉर्मूला, 66 डे रूल, डीप वर्क और आंतरिक नेतृत्व के 4 स्तंभों को समझा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या द 5 AM क्लब सिर्फ एक सुबह की दिनचर्या है या ये उससे कहीं अधिक है? सच्चाई ये है कि ये किताब सिर्फ समय के बारे में नहीं है, ये आत्म नेतृत्व के बारे में है। सुबह 5 बजे उठना एक प्रतीक है। ये उस निर्णय का प्रतीक है कि आप अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठेंगे। द रियल मैसेज ऑफ द बुक। इस किताब का वास्तविक संदेश है, अपनी सुबह को अपने नियंत्रण में लो ताकि तुम अपने जीवन को अपने नियंत्रण में ले सको। ये आपको सिखाती है कि महानता प्रतिभा से कम और दैनिक अनुशासन से अधिक बनती है। जब आप हर सुबह अपने शरीर को मजबूत करते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और अपनी कौशल को बेहतर बनाते हैं, तो आप धीरे धीरे एक उच्च स्तर के व्यक्ति में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन शोर में नहीं, शांति में होता है। What most people miss। अधिकांश लोग 5 AM क्लब को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ जल्दी उठने का सुझाव है, लेकिन वे ये नहीं समझते कि मुख्य बात समय नहीं, संरचित आत्मविकास है। अगर आप 5 बजे उठकर सिर्फ मोबाइल चला रहे हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप संरचित तरीके से अपने आप में निवेश करते हैं तो परिणाम अनिवार्य होंगे। ये किताब एक मानसिक ढांचा देती है कि जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, डिजाइन से जिया जाए। डिजाइनिंग योर पर्सनल 5 AM सिस्टम। अब सवाल यह है, आप इसे कैसे लागू करें? पहला कदम, अपनी रात की दिनचर्या को ठीक करें, समय पर सोएं। दूसरा कदम, सुबह के पहले घंटे को पवित्र मानें, कोई डिजिटल व्यवधान नहीं। तीसरा कदम, 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाएं या अपनी जरूरत के अनुसार संरचना बनाएं। चौथा कदम, कम से कम 66 दिनों तक निरंतरता रखें। और पांचवा कदम, अपने परिणामों को ट्रैक करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच स्पष्ट हो रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है। अ डिसीजन दैट चेंजेस डायरेक्शन। अंततः ये सब एक निर्णय से शुरू होता है। क्या आप कल सुबह पहले के जैसे ही उठेंगे या आप एक नई पहचान के साथ उठेंगे? कोई भी महान परिवर्तन एक छोटे लेकिन स्पष्ट निर्णय से शुरू होता है। द 5 AM क्लब हमें याद दिलाती है कि हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया आरंभ, एक नई दिशा, और ये दिशा आपके हाथ में है। द 5 AM क्लब हमें सिखाती है कि सुबह की अनुशासित शुरुआत जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या आप कल सुबह अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? अगर ये पूरी यात्रा आपके लिए मूल्यवान रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।